प्रश्नमाला 13.1 जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है, लिखिए और उत्तर का कारण भी लिखिए। देखिए इसमें 1 नंबर पर है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नहीं, ये बात असत्य है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है। ये इसका कारण हो गया। आगे दूसरा कह रहा है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई ओ केंद्र वाले वृत्त को P पर स्पर्श करती है और Q स्पर्श रेखा पर अन्य बिंदु है, तो OP बराबर OQ होगा। देखिए हम एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त हो गया, ये इसके ऊपर स्पर्श रेखा है, ये इसका केंद्र है और ये OP लंब है यहाँ पर। अब देखिए इसके ऊपर कोई Q बिंदु है, इसको ऐसे मिलाएंगे तो देखिए ये जो सारी दूरियां होगी ऐसे, इस स्पर्श रेखा पर जो भी बिंदु लेकर हम दूरियां मिलाएंगे वो दूरियां इस OP से क्या होगी, बड़ी होगी। OP इन दूरियों में से सबसे छोटी होगी। तो देखिए OP है वो क्या है, इस स्पर्श रेखा पर लंब है। OP वह दूरी है जो अन्य दूरियों से क्या होती है, छोटी होती है, अन्य सभी दूरियों से छोटी होती है। तो ये बात भी क्या है, असत्य है, क्योंकि ये बराबर नहीं हो सकती, ये OQ और OP बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि OP लंब है और लंब अन्य दूरियों से छोटा होता है। ये इसका कारण हो गया। आगे तीसरा है, वृत्त पर स्थित बिंदु P व Q पर 2 स्पर्श रेखाएं LM व XY खींची गई है। यदि PQ व्यास है तो LM समांतर XY है। बिल्कुल ये बात सत्य है। देखिए कैसे, हमने अभी बेसिक में जाना था कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो देखिए जो ये स्पर्श रेखा है वो व्यास पर क्या है, लंब है, अतः ये बात सत्य है, ये क्या होगी, समानांतर होगी। तो ये था अपना तीसरा। चौथा है, एक वृत्त का केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है। देखिए ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O दूसरे वृत्त पर स्थित है। देखिए ये दूसरे वृत्त पर ये जा रहा है ऐसे, जिसका केंद्र A है, जिसका केंद्र क्या है, A है। यदि O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B से, O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B से इस प्रकार गुजरता है कि AOB एक ही रेखा पर हो, ये एक सीधी रेखा पर है, तो देखिए हो तो B से खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरती। देखिए B से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो देखिए स्पर्श रेखाएं क्या करेगी, दोनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं से होकर गुजरेगी। देखिए ऐसी रचना करेंगे हम आगे आने वाला अध्याय नंबर 14 में, तो वहाँ पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। तो ये बात भी क्या है, सत्य है, क्योंकि ये AOB क्या है, वृत्त का व्यास है। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए अभी हमने बेसिक में जाना था, वृत्त पर कोई बिंदु है उससे हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। दूसरा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदन रेखा कहलाती है। छेदक रेखा भी कह सकते हो आप, छेदन रेखा। आगे तीसरा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो ये हमने अभी देखा था यहाँ इसी प्रश्न में कि समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। आगे वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अभी हमने बेसिक में जाना था, तो ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु। तो ये था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, 2 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखिए हमें क्या करना है, 2 वृत्त बनाने हैं जिनका केंद्र एक ही रखना है। ये तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया और ये हो गया अपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दोनों का केंद्र एक ही है जो O है। अब देखिए बड़े वृत्त की तो जीवा है ये AB, और यहाँ स्पर्श करती है अंदर वाले छोटे वृत्त को यहाँ P नाम दे देते हैं। ये क्या है, अंदर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए ये त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है छोटे वृत्त की। बड़े वृत्त की ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों कि ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से जाने वाली त्रिज्या है, तो ये इस पर लंब होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे R1 कितना है हमारे पास, R1 है 5, और R2 कितना है, R2 है हमारे पास 3। R1 है 5, R2 कितना है, 3 है। और देखिए OP है वो लंब है किस पर, AB पर। अब देखिए ये लंब है, अतः समकोण त्रिभुज AOP में बोधायन पर में से
हम क्या करेंगे, AP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोधन पर में से AP का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर माइनस PO का स्क्वायर। देखो AO का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस इसका कितना है 3 का स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो देखिए AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर 16 के ऊपर अंडर रूट लगेगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो AP का मान कितना आया 4 आया। हमें किसका चाहिए, AB का चाहिए। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 4 का दुगुना कर देना है, 2 गुणा 4 कर देना है। देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, अभी हमने सिद्ध किया था एक प्रश्न में पीछे उदाहरण में। तो देखिए यहाँ पर अगर ऐसे इसको मिलाएं तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध कर सकते हैं। तो ये वाला भाग इसके क्या है बराबर है, तो इसका मतलब है AP है वो, इसका डबल करते हैं तो AB बनता है, तो मैंने डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अपने इस AB का मान है, या फिर इस अंदर वाले वर्त की स्पर्श रेखा या फिर बाहर वाले वर्त बड़े वर्त की जीवा कहो, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वर्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 4 सेंटीमीटर है तो वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए हमें पहले क्या करना है, एक वर्त बनाना है। ये वर्त हो गया, इस वर्त का केंद्र है ये O। अब देखिए यहाँ O से इस केंद्र से एक दूरी है जो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु है वो A है। अब इस A से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, चाहिए तो आप इधर खींच लो, चाहो तो आप उधर खींच सकते हो। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ मान लेते हैं B, AB स्पर्श रेखा। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है प्रश्न के अंदर 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें पूछा है कि ये त्रिज्या OB है, उसका मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज कैसा बन रहा है, समकोण बन रहा है, क्योंकि स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे OB लंब है AB पर, अतः समकोण त्रिभुज AOB AOB में बोधायन प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमको, हमें देखिए OB का मान निकालना है। तो OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो देखिए OB स्क्वायर बराबर OA का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस AB का कितना है 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 4 का हो जाएगा 16। और तो देखिए यहाँ पर ये घटाएंगे, इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 84। और OB बराबर अंडर रूट के 84। अब देखिए 84 के वर्गमूल निकाल करके आप आगे उत्तर निकाल सकते हो। देखिए 84 के गुणनखंड करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे 4 2 42, फिर 2 का 21 बार, फिर 3 का जाएगा 7 बार। तो देखिए यहाँ पर इनका जोड़ा बन रहा है, बाकी इनका नहीं बन रहा है, तो 2√21 ये हो जाएगा। तो ये माप सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर अपने 4।